हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान को शुरू करने से पहले हम उसकी एक सामान्य सी जानकारी हमें होना चाहिए कि भारत का संविधान जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मीनिंग हमें आना चाहिए। मीनिंग क्या है उसका, यानी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान की अगर हम बात करें मित्रों, तो आपके सामने ये जो शब्द है संविधान, इनको अगर हम दो शब्दों में तोड़ते हैं, एक तो शब्द निकल के आता है मित्रों सम, और एक इसमें निकल के आता है विधान। क्या आता है मित्रों? सम और विधान। ठीक है, तो सम का सीधा सा अर्थ है, हम बात करते हैं तो क्या होता है? समान। और विधान का मतलब है आपके विधि, विधि बोलो या फिर आप उसको नियम बोलो, या फिर हम उसको क्या बोलो? कानून बोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब समान, नियम या कानून। इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो समान, नियम या कानून। और अगर हम परिभाषा की बात करें संविधान की, तो वैसे तो संविधान को मित्रों क्या माना गया है? एक दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब हम समझेंगे कि एक तरह की किताब, एक पुस्तक, जिसके अंतर्गत कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, और जो बुनियादी सिद्धांत जो उस किताब के में लिपिबद्ध हैं, उन्हीं के आधार पर किसी राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन अगर किया जाता है, तो एक तरीके से हम उस दस्तावेज को, उस राज्य का एक संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम सीधी परिभाषा ये करते हैं तो देखिए, नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो हम अगर इसकी परिभाषा करते हैं मित्रों, तो परिभाषा क्या कर सकते हैं? परिभाषा अगर हम करें तो ये कर सकते हैं कि नियम, या फिर हम बोल सकते हैं इनको कानून। ठीक है, कानूनों का ऐसा, क्या बोलेंगे मित्रों? नियम या कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर, जिसके आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है मित्रों? संचालन किया जाता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि संविधान की अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य का एक संविधान है, और वो संविधान के ही आधार पर उस राज्य में शासन व्यवस्था का क्या होगा? संचालन होगा। किस तरीके से निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन कानून बनाएगा, वो जो कानून है उनको किस तरीके से जनता के ऊपर लागू किया जाएगा, इन सारी बातों के बारे में, है ना, अगर हम देखते हैं तो किसमें आपको देखने को मिलेंगी? संविधान में देखने को मिलेंगी। भारत में अगर हम बात करें 1947 से पहले भारत का अपना एक संविधान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में इनका राज था, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों के राज के अनुसार देखें तो उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उन्हीं के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था का संचालन होता था। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी कि हमारा भी एक अपना एक संविधान होना चाहिए जिस पर सारी जनता को भरोसा हो, और पूरी जनता उनमें जो लिखे हुए लिपिबद्ध जो कानून हैं उन पर भरोसा कर सके, और उसी के आधार पर एक शासन व्यवस्था का संचालन हो सके। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक ऐसा संविधान निर्मित किया जो विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान था, और आज भी वो संविधान अनवरत रूप से हमारे शासन व्यवस्था के संचालन में बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ठीक तरीके से काम आ रहा है। वैसे हमने काफ़ी देशों के संविधानों के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके संविधान कई बार बने और कई बार टूटे, मगर भारत एकमात्र ऐसा देश है मित्रों जिसका संविधान एक बार बना, उसके बाद आज तक भी वो अनवरत रूप से जारी है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने की जो दूरदृष्टि थी, उनकी जो दूरगामी सोच थी, उसके आधार पर भारत का संविधान निर्मित हुआ। अब देखिए, हम बात करें कि ये जो संविधान है, इस संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं नॉर्मली रूप से। एक तो हम बोलते हैं क्या? लिखित संविधान, और एक को बोलते हैं अपन अलिखित संविधान। क्या बोलते हैं? लिखित और अलिखित। अलिखित को अपन क्या बोल सकते हैं? मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में कैसा संविधान है मित्रों?
लिखित संविधान है। अगर हम विश्व में वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो सबसे पहले का जो संविधान है वो है अमेरिका का। तो हम अगर भारत की बात करें तो कैसा संविधान है मित्रों? भारत में लिखित संविधान है। इधर अलिखित या मौखिक संविधान की बात करें तो इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन। अलिखित या मौखिक संविधान का मतलब सीधा सीधा किससे है मित्रों? अलिखित या मौखिक संविधान का सीधा सीधा संबंध ये है कि किसी राज्य में जो आदिकाल से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं और उनके आधार पर अगर शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है तो उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ अलिखित या मौखिक संविधान है, यानी कि वो संविधान लिपिबद्ध नहीं है। लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान में क्या होगा कि वो लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। ठीक है, तो चलिए, तो हमने ये जानने का प्रयास किया मित्रों कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, यानी कि समान विधि नियम और कानून। किसी राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर होने वाले, लागू होने वाले समान नियम या फिर कानून। ठीक, एक तरीका यह है कि हम इसको क्या मानते हैं? एक पुस्तक मानते हैं, एक दस्तावेज मानते हैं जिसके अंदर कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं और उन नियम कानूनों के आधार पर उस राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन हो तो उसे हम क्या कह देंगे मित्रों? संविधान कह देंगे। संविधान को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो ऐसा संविधान जो कि किसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है। और अलिखित संविधान या मौखिक संविधान ऐसा है जिसके अंतर्गत कुछ लिखा हुआ तो नहीं है मगर जो परंपराएं चली आ रही आदिकाल से उनके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, ये थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हमने आज देख ली और आगे हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।